दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर कुछ इस तरीके से है कि बांग्लादेश के 8 गांव रातों रात भारत में शामिल हो गए। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, चारों तरफ सनसनी फैल गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हुआ था या फिर ये सिर्फ अधूरी जानकारी और बढ़ा चढ़ाकर फैलाया गया दावा था। क्योंकि आज के समय में लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी अधूरी जानकारी जब लोगों तक पहुंचती है तो वो सच से ज्यादा तेजी से फैलती है और भ्रम पैदा करती है। अब इस पूरे मामले की जड़ में जाते हैं। सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश के 8 गांव के जनप्रतिनिधियों ने ये कहा है कि हमें भारत में शामिल किया जाए, और जैसे ही ये बात आई तो इसे कुछ जगहों पर इस तरह फैलाया गया कि ये गांव भारत में शामिल हो गए हैं। लेकिन असली कहानी इतनी सीधी नहीं है और न ही इतनी आसान जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। असल में ये पूरा मामला जुड़ा है भारत और बांग्लादेश की सीमा से लगे बेहद संवेदनशील इलाके 3 बीघा कॉरिडोर से। ये कोई नया नाम नहीं है, ये वही इलाका है जहां ऐतिहासिक समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच आवागमन की सुविधा दी गई है और जहां जमीन का बंटवारा हमेशा से बड़ा ही दुविधा वाला रहा है। अगर थोड़ा पीछे देखें तो कुछ साल पहले जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी और भारत के साथ सीमा से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत चल रही थी, तब कुछ एनक्लेव और जमीनों के एक्सचेंज की प्रक्रिया पर काम हुआ था। क्योंकि हकीकत यह है कि इस पूरे बॉर्डर एरिया में स्थिति काफी उलझी हुई है। कुछ गांव बांग्लादेश के अंदर हैं, लेकिन चारों तरफ भारत से घिरे हुए हैं, और कुछ भारतीय इलाके ऐसे हैं जो बांग्लादेश से पूरी तरह घिरे हुए हैं। इस भौगोलिक उलझन की वजह से लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भी मुश्किलें आती हैं। कहीं जाने के लिए दूसरे देश की जमीन से होकर गुजरना पड़ता है। इसी समस्या को हल करने के लिए 3 बीघा कॉरिडोर बनाया गया था, जहां एक गेट सिस्टम के जरिए आवागमन होता है और बीएसएफ की निगरानी में लोगों की आवाजाही होती है। अब वर्तमान स्थिति में जो बात सामने आ रही है वो ये है कि इसी इलाके में फेंसिंग और लैंड सर्वे का काम चल रहा है, और इसी सर्वे के दौरान कुछ स्थानीय गांव की तरफ से दावा सामने आया कि 1971 के बंटवारे के समय उन्हें गलत तरीके से बांग्लादेश में शामिल कर दिया गया था। उनका कहना है कि वो खुद को भारत से जुड़ा मानते हैं और आज भी भारतीय संस्कृति और त्योहारों को मानते हैं। इसी आधार पर उनकी मांग सामने आई कि उन्हें इस सर्वे में भारत के हिस्से के तौर पर दर्ज किया जाए। लेकिन इस मांग को ही सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर इस तरह फैलाया गया कि जैसे 8 गांव सीधे भारत में शामिल हो गए हों। हकीकत यह है कि अभी तक न तो भारत सरकार की तरफ से और न ही बांग्लादेश सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा हुई है, और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता हुआ है जो इस तरह के विलय को साबित करता हो। ये पूरा मामला सिर्फ स्थानीय दावों, आवेदन और सीमा सर्वे से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया तक सीमित है। 3 बीघा कॉरिडोर जैसे इलाके हमेशा से रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रहे हैं, जहां पर हर बदलाव केवल दोनों देशों की सहमति और लंबी प्रक्रिया के बाद ही संभव होता है। और इसीलिए ये मान लेना कि कोई गांव अचानक एक देश से दूसरे देश में शामिल हो गया, वास्तविकता से काफी दूर है। इस पूरे मामले का निष्कर्ष यही निकलता है कि जो खबर वायरल हो रही है उसमें तथ्य का आधार बेहद सीमित है, लेकिन प्रस्तुति को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। असली सच यही है, कभी मामला किसी विलय या सीमा परिवर्तन का नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चल रहे सर्वे और स्थानीय स्तर की मांगों का है। और आगे क्या होता है, क्या कभी इस तरह का कोई एक्सचेंज या औपचारिक बदलाव होता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो तस्वीर सामने है वो किसी भी तरह के 8 गांव भारत में शामिल हो गए वाले दावे को साबित नहीं करती। ऐसी ही भ्रामक खबरों से बचने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राष्ट्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। नमस्कार।